Hello everyone and welcome you all again to the Tech Buddy. So last वीडियो सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में और आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग सिलेबस देखेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 का। तो पार्ट 3 का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। पार्ट 3 में जो है वो डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट एपरेटस अप टू 650 वोल्ट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। जनरेटर्स आ जाते हैं 650 वोल्ट तक, 650 वोल्ट तक, जिसमें सीरीज, शंट, कंपाउंड, ओन टाइप, इनके एलिमेंट्री थ्योरी, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, पैरेलल ऑपरेशन और बैलेंसिंग ऑफ लोड्स। मोटर में भी सीरीज, शंट, कंपाउंड, ओन टाइप, इनके एलिमेंट्री थ्योरी, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। ये पार्ट जब मैं फेस किया था पर्सनली तो इसमें मोटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, और सीरीज शंट और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है और कितने डिफरेंट टाइप से मोटर होते हैं, कहाँ पे टॉर्क ज़्यादा मिलता है, क्यों यूज करते हैं डीसी ड्राइव को, क्या पर्पज होता है, किस सिचुएशन में करंट कैसे पास करता है। ठीक है, और सेल्स एंड बैटरीज के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लीड एसिड सेल्स, बैटरीज, कंटेनर कैसे होते हैं, प्लेट्स के कितने होते हैं, सेपरेटर्स क्या होते हैं, कवर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, रेटिंग्स क्या होते हैं, चार्जिंग कैसे होता है बैटरी का, फ्लोटिंग कंडीशन क्या है, बूस्टिंग कंडीशन क्या है, ट्रिकल चार्जिंग कंडीशन क्या है, चेकिंग ऑफ चार्ज बैटरीज, चार्ज बैटरी को चेक कैसे करते हैं, सल्फेशन क्या होता है, इंटरनल शॉर्ट सर्किटिंग कैसे पता चलता है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बैटरी और बैटरी चार्जर का। आगे जनरेटर और मोटर का टाइप्स ऑफ इनक्लोजर एंड अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अर्थिंग के लिए सेपरेट हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 3 का सिलेबस है जिसमें डायरेक्ट करंट एपरेटर्स आता है। हालांकि अभी डीसी का जब भी आप लाइसेंस लेने जाते हो तो उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। जो बेसिक ऑपरेशनल क्वेश्चंस हैं वही सब आते हैं, है ना। तो चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट जो है अपना पार्ट 4। पार्ट 4 जैसे डीसी का था वैसे ही एसी के लिए पार्ट 4 है। ये भी एपरेटस 650 वोल्ट के सारे एपरेटस जो है जो कि जेनरिक इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं वो सारे इंक्लूड कर लेता है। इसमें भी जनरेटर और मोटर आते हैं अप टू 650 वोल्ट, अल्टरनेटिंग करंट, सिंगल फेज, 3 फेज, उनका थ्योरी, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, पैरेलल में कैसे ऑपरेट करवाना है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग पैनल क्या होता है, कैसे सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जनरेटर का एक बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल, मोटर का आपको स्पीड कंट्रोल, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर स्पीड कंट्रोल का मेथड हम बात कर लें, वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल द स्पीड, जो कि बेसिकली हम लोगों को वीएफडी वगैरह ही पता होता है। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मल्टीफेज, पॉलीफेज बेसिकली मल्टीफेज, है ना। स्प्लिट वाइंडिंग से मुझे क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, कि कैसे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के जो मोटर्स रहते हैं उनमें। ठीक है, और इसमें भी अर्थिंग प्रैक्टिसेस क्या है, सेचुरेटरी प्रोविजन क्या है, अर्थिंग के रिलेटेड टाइप्स एंड साइज ऑफ अर्थ कनेक्शंस क्या होगा, जनरेटर मोटर और टाइप्स ऑफ एनक्लोजर कितने तरीके के रहेंगे, अर्थिंग क्या होता है, जनरेटर न्यूट्रल अर्थिंग क्या है। ठीक है, जनरेटर न्यूट्रल अर्थिंग एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आप सेपरेटली पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना। तो हम लोगों ने पार्ट 1 टू 11 लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हमने कवर किया पार्ट 3 और पार्ट 4। चलो अब पार्ट 5 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में जो भी है ये पार्ट 5 आपको तब मिलेगा, या तो आपको पार्ट 5 लेने का है या तो आपको पार्ट 12 लेने का है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पार्ट 5 पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, जनरेटर्स एंड मोटर्स अबव 650 वोल्ट का जो भी मोटर हम लोग पढ़े थे उसके ऊपर के जितने भी जनरेटर्स एंड मोटर्स हैं उनके एलिमेंट्री थ्योरी क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है, ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है, मेंटेनेंस प्रिंसिपल क्या है, 650 वोल्ट्स के ऊपर एचवी और प्रोटेक्शन डिवाइस क्या क्या है, उनके लिए कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे,
ट्रांसफार्मर्स बीसी में आ जाते हैं, टाइप्स कितने होते हैं ट्रांसफार्मर के, मेथड ऑफ कूलिंग क्या है, वेक्टर ग्रुप क्या है, पैरेलल ऑपरेशन आप कैसे ट्रांसफार्मर का रिजल्ट करोगे, 650 वोल्ट इंक्लूडिंग हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, इंडोर आउटडोर इंस्टॉलेशन क्या है, कितने तरीके के टेस्ट्स आपको लगते हैं, रूटीन टेस्ट क्या होता है, टाइप टेस्ट क्या होता है, और कितने टाइप टेस्ट आपको रिक्वायर्ड है इंडोर एप्लीकेशन के लिए, आउटडोर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन सब टॉपिक्स को इन डिटेल जानो, केबल का डिस्क्रिप्शन इन डिटेल जानो, न्यूट्रल अर्थिंग कैसे करना है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, सर्किट ब्रेकर 650 वोल्ट के ऊपर में जितने हो जाते हैं वो कितने टाइप के रहेंगे, SF6, ACB, VCB ये क्या है, उनका ऑपरेशन क्या है, मेकिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, सिलेक्शन कैसे करना है, मेंटेनेंस उनका कैसा होता है, वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल गियर्स क्या क्या हैं, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इन प्लांट स्विच यार्ड जितने भी HV और EHV सर्किटरी हैं, वोल्टेज इक्विपमेंट्स हैं, अदर सॉर्ट ऑफ करंट मेजरिंग CTPT हैं, LA है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैसे करना है, कैपेसिटर बैंक से रिएक्टर का इंस्टॉलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सच इक्विपमेंट। फिर इसमें बहुत कुछ अपडेटेड पावर फैक्टर करेक्शन में बहुत कुछ अपडेटेड मेथड्स भी आए हैं जिसमें थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोलिंग रहता है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर डिस्कशन होने लगता है देन आपको इन डेप्थ भी डिस्कशन होता है, और इंस्पेक्टर तब तक आपसे पूछता रहेगा जब तक आप बताते रहोगे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी कहा है, आप से तब तक क्वेश्चन होगा जब तक आप बताते रहोगे, और आप जितना बताओगे इंस्पेक्टर आपसे उतना इंटरेस्ट ले लेके आगे की क्वेश्चंस करते जाता है। ठीक है, सॉरी मेरा वीडियो बंद हो गया था एक्चुअली, ऐप बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा था। तो हम लोग पार्ट 5 में थे, वो टेस्टिंग एंड वोल्टेजेस था। ठीक है, तो इसमें भी अर्थिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी, किस तरह के अर्थिंग कनेक्शन यूज करना है, टाइप क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस क्या कहती हैं इन पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये 5 ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ये एक जरूरी है कि कंपलसरी ग्रुप जो है 1 2 3 4 आपके पास होना चाहिए पार्ट 5 के लिए। तो फॉर अपेयरिंग इन पार्ट 5 इट इज कंपलसरी टू पास इन 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको चारों पार्ट में पास होना पड़ेगा, तभी आपको जाके 5th पार्ट में अपेयरिंग का आपको मिलेगा, है ना। आप पार्ट 6 और पार्ट 7 को भी अप्लाई कर सकते हो। पार्ट 6 और पार्ट 7 जो है वो 3 सब ग्रुप्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे पार्ट 6 जो है वो ओवरहेड लाइंस के लिए है, जिसमें 250 वोल्ट्स एबव में है। ठीक है, तो ओवरहेड लाइंस पार्ट ए के लिए 650 वोल्ट है, पार्ट बी के लिए 6B यानी 33,000 वोल्ट है, और पार्ट सी जो है 33,000 एंड अबव माने HV EHV लाइन जितने भी हैं उसके लिए आ जाता है। तो इसमें आपको जनरल प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इरेक्शन का जो भी आपके इक्विपमेंट यूज होते हैं उनका इरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, किस क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, CEA के सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से कंडक्टर्स के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, किस तरीके का गे स्ट्रट्स, गार्ड वायर, सेफ्टी डिवाइस, लाइटनिंग कंडक्टर्स और अरेस्टर किस तरीके का यूज करना है। इरेक्शन पैरामीटर आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलेशन करने के लिए, जब रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं, आपके CEA के सेफ्टी रेगुलेशंस में सब कुछ मिल जाता है। टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग, उनका टेस्टिंग करना, जितने भी इंस्टॉलेशन आपने किए हैं उनका टेस्टिंग करना, उनको सर्टिफाई करना, उनका अर्थिंग करना प्रॉपरली, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो CEA का सेफ्टी रेगुलेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फॉर कंपलसरी पार्ट मतलब अगर आपको 6A के लिए अप्लाई करना है तो यू मस्ट हैव टू पास इन पार्ट 1, है ना। 1 नंबर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 6A को अप्लाई करने के लिए, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि पार्ट 1 और 6A एट अ टाइम ही आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। और कंपलसरी ग्रुप हो जाता है फॉर 6B के लिए 1 और 6A आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, और 6C के लिए आपके पास बहुत जरूरी हो जाता है कि 6C के लिए आपके पास 1 नंबर 6A और 6B लाइसेंस हो, तभी आप 6C के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो पार्ट 7 को आप देख लेते हैं। इसमें अंडरग्राउंड केबल्स हैं। अंडरग्राउंड केबल्स पार्ट 7 के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में अप टू 1100 वोल्ट आता है, पार्ट बी में 33,000 वोल्ट आता है, और उसके अबव पार्ट सी में आता है ना। इसमें बेसिकली आपको अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन
पीवीसी क्या होता है, एफआरएलएस केबल क्या होता है, एक्सएलपी केबल क्या होता है, पेपर एंड ऑयल फील्ड इंसुलेशन कैसे करते हैं, गैस फील्ड क्या होता है, और अदर टाइप्स ऑफ केबल्स कैसे बनाए जाते हैं, और किस केबल को किस वोल्टेज लेवल के लिए यूज करना चाहिए, सिलेक्शन कैसे करना है, और केबल को कैसे ले किया जाता है, ट्रे में, ग्राउंड में, पाइपलाइन में, अनरीलिंग ऑफ केबल ड्रम, हैंडलिंग, बेंडिंग, जॉइंटिंग, प्लम्बिंग, केबल एंड बॉक्सेस, जंक्शन बॉक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, पाइलर्स एंड जॉइंट बॉक्स कंपाउंड क्या होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड फिलिंग, कैसे उसको गला के उसको फिल किया जाता है, स्ट्रेट थ्रू जॉइंट कैसे करते हैं, क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, एंड टर्मिनेशन कैसे करते हैं, इंडोर और आउटडोर टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए, है ना, जो भी आप ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सपोर्टिंग यूज कर रहे हो। तो आपको सीईए के साथ सीईए का जो सेफ्टी रेगुलेशन है उसका जनरल फैमिलियरिटी बहुत जरूरी है। आप पार्ट 1 और 7A एक साथ अप्लाई कर सकते हो। 7B के लिए आपको 1 और 7A होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज और है कि 6B में अपीयर करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपके पास 1 और 7A हो, ठीक है। आप 6B के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको 1 और 7A पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपको 6 का B पार्ट अप्लाई करना है तो आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। और 7B के लिए तो आपको 1 और 7A जरूरी है, और 7C के लिए 1 और 7A 7B तीनों लाइसेंस जरूरी है कि आप उसके पहले 7C में अप्लाई कर सकें, है ना। माइनिंग इंस्टॉलेशन भी रहता है। माइनिंग इंस्टॉलेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ माइंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग ओवरलुक करते हैं। पार्ट 9 में इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 10 में इलेक्ट्रिकल साइंस है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्ट 10 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए 1 2 3 4 आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप पार्ट 10 में एग्जाम दे पाएंगे, मतलब आप फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन, है ना। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कुछ हमारे पास ये था। और अब हम पार्ट 12 में आ जाते हैं। 650 वोल्ट के ऊपर के ट्रांसफार्मर, है ना, बट रेटिंग 125 केवीए का ही होने का है। मगर अगर आपके पास पार्ट 5 हो जा रहा है तो आपको पार्ट 12 की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज उसमें ट्रांसफार्मर 650 वोल्ट एंड अबव सब इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या है, पार्ट 12 देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल है, एलिमेंट्री कैलकुलेशन पता होना चाहिए, नेम प्लेट के डिटेल्स पता होना चाहिए एज पर इंडियन आईएएस क्या कहता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, वाइंडिंग कनेक्शंस कैसे होते हैं, पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है, ऑफ लोड टैप चेंजिंग कैसे होता है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस क्या होता है इंडोर और आउटडोर ट्रांसफार्मर का, कितने टाइप टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के, लोड ब्रेक फ्यूज स्विच यूनिट क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर, सेफ्टी प्रिकॉशंस, इक्विपमेंट एंड न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में पढ़िए, तो सो दैट आपको डिटेल्ड आइडिया मिलेगा व्हाट इफ यू विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, है ना। तो फिलहाल ये है 12 पार्ट्स के सिलेबस, जो कि आपको मेरे को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारा गैजेट अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरीके के वीडियोस रिक्वायर्ड है, जिनके लिए जो नए हैं अभी इंडस्ट्री में, है ना। तो उनको इन डिटेल आइडिया मिल पाएगा, एक गाइडेंस मिल पाएगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।